Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn articles. Articles determiners होते हैं जो कि उनके बाद आने वाले नाउन को इंडिकेट करते हैं और उन नाउन्स के मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं. ए, एन और द आर्टिकल्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बुक. इस सेंटेंस में ए आर्टिकल है जो कि बुक के बारे में बता रहा है कि यह एक बुक है, बुक को इंडिकेट कर रहा है. दैट इज़ एन एप्पल. एन आर्टिकल है जो एप्पल को इंडिकेट कर रहा है, उसके मीनिंग को क्लियर कर रहा है कि वह एक एप्पल है. द अर्थ इज राउंड. यहाँ द आर्टिकल है. नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के टू काइंड्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग, इट मीन्स किसी पर्टिकुलर नाउन, किसी डेफिनिट नाउन की बात नहीं करते हैं, जनरल वे में किसी नाउन की बात करते हैं, तो उन्हें हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. और ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, इनका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है, वन को डिनोट करने के लिए. एक के अर्थ में, वन के अर्थ में इनका यूज किया जाता है. ए एंड एन, ए और एन ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक. यह एक बुक है, तो ए एक बुक की बात कर रहा है. दैट इज एन एप्पल. एन एप्पल, एक एप्पल की बात की जा रही है. नेक्स्ट इज डेफिनिट आर्टिकल. ऐसा आर्टिकल जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग, किसी पर्टिकुलर नाउन, डेफिनिट नाउन को पॉइंट करे, उसे हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. और इस डेफिनिट आर्टिकल का यूज सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी इसका यूज किया जाता है. द एक डेफिनिट आर्टिकल है. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. यहाँ द जो आर्टिकल है ये डेफिनिट आर्टिकल है जो सन के बारे में बात कर रहा है. जिस सन की बात कर रहा है वो ईस्ट में राइज करता है, पूर्व में उगता है. तो ये सन एक डेफिनेट थिंग है जिसके बारे में ये द इंडिकेट कर रहा है. द अर्थ इज राउंड. अर्थ राउंड है, तो इस कौन राउंड है? अर्थ. तो इस अर्थ जो कि एक डेफिनेट थिंग है, उसको पर्टिकुलरली बोल रहा है कि यही अर्थ के बारे में बात की जा रही है जो कि राउंड है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल. तो हमने इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जाना कि जिस ऐसा आर्टिकल जो कि किसी इनडेफिनिट थिंग, जनरल थिंग की बात करे, जनरल नाउन की बात करे, और डेफिनिट आर्टिकल जो डेफिनिट नाउन की बात करे. तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में हम देखेंगे. इनडेफिनिट आर्टिकल्स जनरलाइज अ नाउन. किसी नाउन को जनरलाइज करता है इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब जनरल वे में उसके बारे में बात करता है, नाउन के बारे में. और डेफिनिट आर्टिकल जो है वो किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करता है, उसके निश्चित तौर पर उसके बारे में बात करता है, निश्चित नाउन की बात करता है. इनडेफिनिट आर्टिकल के एग्जाम्पल्स में ए और एन आते हैं. ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं. और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है. द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं. ए एंड एन का यूज सिंगुलर नाउन्स के पहले किया जाता है और द का यूज सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों नाउन्स के पहले किया जा सकता है. ए और एन को वन का एब्रिविएशन माना जाता है. मतलब वन के लिए जब हम बात करते हैं, एक के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ हम लोग ए और एन का यूज करते हैं. और द को दिस, दैट, दीज, दोज का एब्रिविएशन के रूप में माना जाता है. इट मीन्स कि जहाँ दिस, दैट, दीज, दोज मतलब जो इंडिकेट करने वाली बातें हों, वहाँ पर हम लोग द का यूज करते हैं. ए और एन काउंटेबल नाउन्स के पहले जनरल वे में यूज किए जाते हैं. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले जनरल वे में यूज किए जाते हैं. द का यूज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के पहले यूज
किया जा सकता है। तो ये हैं इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल्स में डिफरेंसेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप आर्टिकल्स के बारे में समझ गए हैं, आर्टिकल्स के काइंड समझ गए हैं और दोनों काइंड्स में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और आज तक आपने अगर मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो जो कि आर्टिकल्स के यूजेस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स।